सॉरी। जो लोग बिना सोचे समझे कोई भी फैसला ले लेते हैं, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगता। अमर, ये अब भी रितिका से बात कर रहा है। निकालो इसको यहाँ से। अब रिकी मेरा मंगेतर है और उसे मेरे लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाती हूँ। पापा, अब तो अक्षय और रितिका शादी नहीं कर सकते, तो क्या मैं अक्षय से शादी करूं प्लीज? नहीं बेटा, तुम्हें तो आर शर्मा कंस्ट्रक्शंस के इकलौते चिराग रिकिन शर्मा के साथ शादी करनी है। और हमने तो ये भी सुना है कि वो अमेरिका से वापस आ गया है। रिकिन शर्मा कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, कुछ मालूम नहीं है। पूरे शहर में रिकिन शर्मा को किसी ने नहीं देखा, लेकिन तुम्हारे लिए मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हेलो मिस्टर रिकिन शर्मा, जी कैसे हैं आप? हम दुबई से बात कर रहे हैं। आपके जैसे बिलियनियर की कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जरूर, मैं आपसे ऑफिस पहुंच के बात करता हूँ। क्या शादी? हाँ मोंटी, शादी। मैं उस लड़की को मना ही नहीं कर पाया क्योंकि उसने मेरे दादाजी की जान जोशाई थी। लेकिन क्या वो जानती है कि आप इंडिया की लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं? नहीं, अभी नहीं। मुझे लगता है आपको ये सब उसे बता देना चाहिए। अभी नहीं। मैं चाहता हूँ वो मुझे मामूली वर्कर ही समझे। लेकिन इन सब से क्या होगा? इससे इंसान की परख होगी, उसका रवैया एक मामूली वर्कर की तरफ कैसा है वो पता चले। और अगर उसका बिहेवियर मेरे प्रति सही रहा तो मैं उसके साथ जिंदगी बिताने की सोच सकता हूँ। मुझे लगता है आपको उससे प्यार हो गया है। ठीक है, प्यार वार की बातें बाद में, अभी हमें अक्षय सिंह की कंपनी को जवाब देना है। अक्षय सिंह, ये तो वही लड़का है ना जिसने रितिका को धोखा दिया था? सर, अक्षय सिंह की कंपनी हमारे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लोगो बनाती है। ओह, फिर तो इस खेल को खेलने में और भी मजा आएगा। मोंटी, एक काम करो, अक्षय सिंह के जितने भी ऑर्डर्स हमने दिए थे ना, सब कैंसिल कर दो। ओके सर। रितिका एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ शादी करके साबित क्या करना चाहती है? तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो अक्षय? तुम्हें उससे शादी थोड़ी ना करनी थी। लेकिन वहाँ सबके सामने रितिका ने उस रिकी नाम के वर्कर को किस करके मेरा अपमान किया है। और तुमने जो किया मेरे साथ। रितिका, तुम नॉक करके नहीं आ सकती थी? शायद तुम भूल रही हो निधि, इस कंपनी को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ मेरा है। तो मुझे इस कंपनी में आने के लिए किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं। मेहनत तो मैंने भी किया है, मेरे बनाए हुए डिजाइन्स भी बहुत सारी कंपनीज ने सिलेक्शन किया है। और रियली मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो डिजाइन किसके थे। पर सेकंड, मैं यहाँ ये बात नहीं करने आई, मैं इस कंपनी से रिजाइन कर रही हूँ। क्या? छोड़ो ना अक्षय, मैं हूँ ना। सो अब तुम दोनों मिलकर इस कंपनी को आगे बढ़ाओ। वैसे भी रिकी से शादी के बाद मुझे अपनी मम्मी की कंपनी संभालनी है। मैंने रिजाइनिंग लेटर तुम्हें ईमेल कर दिया है। टेक केयर। फिर से अपमान किया है रितिका ने मेरा। रिकी शर्मा के पीए मोंटी कॉल है। हेलो मिस्टर मोंटी। मिस्टर अक्षय, आपको मैंने ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपकी कंपनी को लोगोस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जो हमने दिया था वो हम कैंसिल कर रहे हैं। मेरे बॉस मिस्टर रिकिन शर्मा नए डिजाइनर से बात कर रहे हैं। हेलो हेलो, क्या हुआ अक्षय? आर शर्मा कंस्ट्रक्शन ने हमें जो ऑर्डर्स दिए थे वो कैंसिल करती है। उन्होंने कोई नया डिजाइनर हायर किया है। तो इस रितिका के बच्ची ने ही ये सब किया है। इधर इसने रिजाइन किया और उधर सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। मगर ऐसा है ना, तो मैं उस रितिका की बच्ची को छोड़ूंगा नहीं। तो ये है मेरा छोटा सा घर। बहुत सुंदर है।
ये लो तुम्हारे लिए। इसकी क्या ज़रूरत थी? हमारी शादी हुई है और दादाजी ने बोला है कि तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट खरीदो। रिकी ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। देखो तुम कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हो, एक एक पैसा मेहनत से जोड़ते हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। प्लीज़। तुम्हें मालूम है जब मैंने अपने दादाजी को बताया कि हमारी शादी होने वाली है तुम बहुत खुश हुए। मेरी पेरेंट्स के डेथ के बाद मेरा कोई नहीं था, सिर्फ दादाजी थे और उन्होंने मेरा पूरा ख्याल रखा और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता। तो बस ये गिफ्ट तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। ठीक है। हेलो। हेलो, मेरी कंपनी को आर शर्मा से मिले हुए सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं। अगर मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऋतिक क्या हुआ? अक्षय का कॉल था, क्या बोल रहा था? कह रहा था कि आर शर्मा कंपनी से जो भी उसे डील मिले थे वो सारे कैंसिल हो गए और उसे लगता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन मैं उस कंपनी में किसी को नहीं जानती। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तुम? हाँ आई मीन मैं उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता हूँ ना, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं साइट पे विजिट करने। तो बस मेरा काम देख के मेरी जान पहचान बढ़ने लगी। रिकिन शर्मा का नाम सुना है तुमने? हाँ बिल्कुल, उस कंपनी का इकलौता वारिस है, लेकिन उसे आज तक किसी ने देखा नहीं। तुम उसे मिले हो? नहीं, लेकिन उसका पीए है ना मोंटी, उसे मैं जानता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, तुम्हें डायरेक्ट आरआर कंस्ट्रक्शन से काम मिलेगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक वर्कर हो के इतने बड़े बड़े लोगों को जानते हो। वर्कर हूँ लेकिन स्मार्ट भी तो हूँ। हाँ रिकी पक्का एक वर्कर ही है ना? अक्षय, तुम्हें क्या लगता है बिना अपॉइंटमेंट के रिकिन शर्मा हमसे मिलेगा? मैं उससे मिले बिना यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ और ये बात मैंने उसके पीए मोंटी को भी बता दी है। 1 घंटे हो गए अक्षय और अभी तक हमें किसी ने पानी के लिए भी नहीं पूछा। 1 घंटे से दोनों बैठे हैं सर, आपसे मिलना चाह रहे हैं। थोड़ी देर और वेट करने दो ना, उसके बाद उनका सपना पूरा कर देंगे मुझसे मिलने का। क्या सर आप इनसे मिलेंगे? सर आपको अभी तक किसी ने देखा नहीं और आप इनके सामने आना चाहते हो? अरे मोंटी, मैं नहीं मिलूंगा इनसे, इन्होंने मुझे अभी तक देखा नहीं है और इसी बात का फायदा उठाते हुए तुम रिकिन शर्मा बन के जाओगे। सर मुझे ये लोग जानते हैं। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो लोग तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। अक्षय, 2 घंटे हो चुके हैं, पता नहीं ये रिकिन शर्मा मिलना चाहता है भी या नहीं। मैं रात तक यहीं बैठूंगा और उससे मिले बिना जाऊंगा नहीं। रात तक इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं। रिकिन शर्मा आपके सामने। आप रिकिन शर्मा हैं? कोई शक? नहीं, वो पहले कभी आपसे मिला नहीं था ना तो। हाय सर, अक्षय सिंह। आपकी कंपनी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लोगो हमने डिजाइन किए। ये काम वाम की बातें तो बाद में होती रहेंगी, पहले देश की बात। देश की बात? जब मैं यूएसए में था तो मुझे अपने देश यानी हमारे देश इंडिया की बहुत याद आती थी। इनफैक्ट मुझे वहीं रहकर पता चला कि हमारी देश की क्या इज्जत है। इसलिए मैं जब भी नए लोगों से मिलता हूँ तो अपने देश के सम्मान में उनसे कुछ करवाता हूँ। क्या करवाते हैं आप? तुम दोनों अपने घुटने पे बैठ जाओ। बैठो। रिकिन शर्मा को सवाल पसंद नहीं है। निधि, सवाल मत करो, बैठ जाओ। वेरी गुड। अब तुम दोनों साथ में एक गाना गाओ। सारे जहां से अच्छा। गाओ। निधि, सर जो बोल रहे हैं करो। सारे जहां से अच्छा। ये क्या चल रहा है? अब जब रिकिन शर्मा आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि तुम लोग बहुत अच्छा गाना गाते हो। आप रिकिन शर्मा नहीं है ना?
ये तुम लोग क्या कर रहे थे? वो सिंगिंग एक्चुअली